जी हाँ बच्चों, बहुत बेसब्री से इंतजार था इस टेबल को याद कैसे करते हैं और कैसे कौन से ट्रिक है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि उस ट्रिक के द्वारा आप इस जो टेबल के सभी वैल्यू को एक बार में भी याद कर सकते हो। आप कैसे याद करोगे वही ट्रिक मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पर साइन थीटा जो लिखा हुआ है ये एंगल है, थीटा सभी में एंगल दिया गया है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 0 की वैल्यू क्या होगी, 60 की वैल्यू क्या होगी, 45 की वैल्यू क्या होगी, एक स्पेसिफिक वैल्यू है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 0 तो यहां से हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4। इतना तो बच्चों आपको याद रहेगा कि 1 2 3 4 लिख देना है। अब लास्ट में आया 4, सभी से 4 का डिवाइड कर दीजिए। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये देखो 4 से डिवाइड कर दिया 4 से, और सभी में क्या लगा दीजिए आप स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 1 से 2 बार करेंगे, ये टेबल आपको अपने आप याद हो जाएगी, बिल्कुल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब अगर 4 से आप डिवाइड करोगे, 0 से 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और यहाँ पे 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ गया 1। तो साइन की वैल्यू इस तरह से निकल के आ जाती है। अब जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो क्या किसकी आ जाएगी, कॉस की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स का मतलब जो 90 का होगा वो कॉस थीटा में कॉस 0 डिग्री का होगा। तो रिवर्स ऑर्डर कर दिया मैंने, ये देखो ये 1/√2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे होगा 0। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब जो यहाँ पे tan निकालना है तो tan के इक्वल टू मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला आपको बताया था साइन थीटा अपान में कॉस थीटा बताया था, साइन थीटा अपान कॉस थीटा बताया था, tan थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा ये होगा कॉस थीटा होगा, इन दोनों वैल्यू का अपान में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो वैल्यू आ जाएगी 0 अपान अगर 1 करते हो, देखो 0 अपान अगर 1 करते हो तो 0 आएगा, लेकिन 1 अपान अगर 0 करते हो तो नॉट डिफाइंड, ये इनफाइनाइट की सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 अपान 1 करते हो तो 0 आएगा, ये अपान ये करोगे तो नीचे से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। यहाँ पर अगर ये अपान ये करते हो 1/√3 तो 1/√2 अपान 1/√2 तो रूट से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये अपान ये करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और यहाँ पे 1/0 करोगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड का सिंबल है। ठीक है, अब जब कॉट की वैल्यू निकालोगे तो कॉट की वैल्यू को भी आप क्या कर दीजिए, रिवर्स ऑर्डर में कर दीजिए। तो रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड जिसको बोलते हो, और यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 0। बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। अब निकालना है आपको कोशेक की वैल्यू। तो कोशेक की वैल्यू निकालने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में कि क्या होता है, कोशेक थीटा इक्वल टू होता है रेशियो में 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब जो sin थीटा की वैल्यू दी गई है बस उसमें 1 कर दी, 1/0 करोगे तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। अब इस वैल्यू को सबको ऐसे क्या कर दीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स करके यहीं पे क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दीजिए इसको, तो 2 आ जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, और 1 का करोगे तो 1 ही आएगा। बस इसको भी आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। बस आपको याद रखना है कि कैसे करना, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से इनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये देखो एक या तो आप ऐसा करिए, एक लाइन याद कर लीजिए, उसके बाद सारी वैल्यू निकल आएगी। आपको पता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा होता है, उसी तरह cos का बस cosec थीटा में 1/sin थीटा होता है। इस तरह से ये टेबल याद हो जाएगी। अब सोच रहे होंगे कि इस टेबल में ये वैल्यू आती कैसी है, तो हमारा ये वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें से समझ में आ जाएगा कि sin 30 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, sin 45 की वैल्यू कैसे आती है। ये केवल मैं टेबल याद करने का तरीका बताऊं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें वैल्यू कैसे निकलती है तो ये वीडियो जो दिख रहा है आपको, इसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू कैसे आई है। अब इसके बाद अगर ये टेबल आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। अभी ये वीडियो रुकने वाली नहीं है बच्चों, क्योंकि मैं आज तो पूरा कंप्लीट करा के ही जाने वाला हूं। और अब मैं बताता हूं आपको एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन। तो बिल्कुल रेडी होना है आप लोग।
यस, लाइक करके जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग तैयार हो ना? ओके, स्टार्ट करें, चलिए। तो इसको मैं कर देता हूं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं 8.2 के सभी क्वेश्चन। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, इवैल्यूएट दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फॉलोइंग क्वेश्चन में मैंने पहला क्वेश्चन ये लिया, सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन ये। पहले 3 क्वेश्चन बताता हूं, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और है इसमें, फोर्थ और फिफ्थ उनको भी बताऊंगा। तो देखो, जो अभी आपने वो टेबल याद किया है, जो आपको मैंने वो टेबल आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है कि कैसे उसको निकालेंगे, वो तो आपने नोट कर ही लिया है। तो उसको अभी आप बार बार ऐसे रिपीट करेंगे, उसको बनाएंगे खुद से, तो वो टेबल आपको याद हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। कह रहा क्वेश्चन में साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। देखो, याद रखना कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी, जो cos 60 की वैल्यू होगी वो साइन 30 की वैल्यू होगी। और cos 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया। चलिए, अब यहाँ पे देखो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी। यहां से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, तो √3 जो होता है स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएंगे। और इधर 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा, प्लस 1/, क्या हो जाएगा 4। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो आ जाएगा 4, और 3 + 1 = हो जाएगा 4/4। कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा आंसर आपका 1। ये आ गया आपका चमकता हुआ आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, फर्स्ट का सेकंड। तो देखो, 2 है यहाँ पर, 2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि tan यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका cos 30 की वैल्यू। तो cos 30 की वैल्यू आपने अभी निकाला, ये क्या था, √3/2। ठीक है, और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये होल स्क्वायर, ये दोनों सेम वैल्यू में प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2 × 1 = 2। ये आपका आंसर आ गया। जी हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो चुका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका करते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया, तो दिया गया cos 45 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, cos पहले 45 की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1/में √2। ठीक है, डिवाइडेड बाय sec 30 की वैल्यू। जो sec 30 की वैल्यू कैसे निकालते थे अपन, साइन जो 30 cos जो 30 की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और cosec 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो, sec 30 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से आप देख लीजिए, cos 30 की जो वैल्यू होगी तो क्या दिया है, √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। प्लस अब जो cosec 30 की वैल्यू होगी वो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो नीचे कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 1/√2 लिख दीजिए यहाँ पे। इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा √3, और इन दोनों का कर दोगे यहाँ पे तो 2, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, इसको अब और थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये √2 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू अपान में चली जाएगी, अपर में चली जाएगी और वैल्यू लोअर में रहेगी, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, √3 हो जाएगा, और 2 + 2√3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आ जाएगा √3 यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब ये वैल्यू जो इस तरह से आ जाती है तो इसको इस तरह से लिखते नहीं है, इसको और भी आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। तो √3 अपान में क्या कर दो 2√2 प्लस 2√6। अब जो ये नीचे डिनोमिनेटर में इसी का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी कर दीजिए, लेकिन साइन चेंज करके। ठीक है, कैसे, 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, और नीचे भी इसी तरह कर दोगे 2√2 माइनस 2√6।
ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। बार बार का मल्टीप्लाई करना, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट हो जाएगा 18, ये आ गया। अब नीचे करेंगे तो देखो यहाँ पर a प्लस बी दिख रहा है और a माइनस बी दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का करते हो अगर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटीज लग जाएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस इसका करोगे तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है, यहाँ पे देखो दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है, 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन निकालो और क्या बचा, स्क्वायर रूट 6 बचा और माइनस 18 बचा, ठीक है। यहां से हमने ऐसा कर दिया और उसके बाद इन दोनों करोगे तो आपका आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 24। अब 24 में 8 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो 16 आ जाएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/16 आ गया और जहां पे आ गया स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 18, ठीक है, इतना समझ में आया। और जहां पे माइनस है तो माइनस जरूर लगा देना सामने यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ बचा ही नहीं तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो तो 8 आ गया। अब यहाँ पे 8 आ रहा है तो यहाँ पे आप ऐसा लिख देना, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 18 और माइनस 6 साइन चेंज हो गया और नीचे क्या आ गया आपका 8 आ गया और यही है आपका आंसर। आई होप बच्चों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेशनलाइज भी करना है, क्योंकि इतना करके आप छोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आप लोगों ने। चलिए इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ रफ और मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका जो 4th है, 4th और 5th नंबर पूरे दोनों बताऊंगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन ऐसे चलते रहेंगे जब तक कि ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। जी हाँ बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4th और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5th। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4th बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th भी फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरह है, वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। चलिए करते हैं इसको। तो देखो साइन यहाँ पे 30 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ आप अच्छे जानते हो 1/2 होती है, प्लस यहाँ पे tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और कुछ नहीं नीचे तो 1 लिख दीजिए क्योंकि आगे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, तो sin 60 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए √3 डिवाइडेड ये। अब यहाँ पे sec 30 की वैल्यू, तो sec 30 की वैल्यू किसकी रेसिप्रोकल होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और माइनस यहाँ पे प्लस दिया है तो cot 45, तो cot 45 की वैल्यू 1 होती है 1/1। अब इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो सबका जब एलसीएम लोगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2√3 और यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा 2√3 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है। सिमिलर यहाँ भी ऐसी तरह हो जाएगा, तो 2√3 कर दोगे इन दोनों का, इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2√3। ये से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग जो बचा उसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो क्या बचा 3√3 माइनस 4 अपान में यहाँ पे क्या बचा 3√3 और प्लस में 4 बचा। अब इस तरह से आंसर तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि मैंने अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कर देते, इस वैल्यू का इंटू ऊपर भी करेंगे 3√3 और साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे कर देंगे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा देख पा रहे हो कि a माइनस बी, ऐसा ब्रैकेट लगा दो ज्यादा समझ में आपको आएगा। तो ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे ऊपर आइडेंटिटी एक लग रही है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ a माइनस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर।
नीचे वाले में आइडेंटिटी क्या लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे आप लगा दीजिए, ठीक है, इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं है। तो a ये होगा, b ये होगा, तो a का स्क्वायर पहले करना है, तो देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 3 जा 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा हूं, माइनस 2ab, तो 2 के साथ 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24 रूट 3 हो जाएगा। अब कह रहा b का स्क्वायर, तो प्लस b का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 है तो 16 हो जाएगा, ये हो गया। अब नीचे वाले पे करोगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 16। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 27 में से 16 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3, और नीचे यहाँ पे डिवाइड करोगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये आपका वैल्यू आ चुकी, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल 2 से 3 लाइन में आंसर आपका आ चुका, ठीक है। जी हाँ बच्चों, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपने 4th हो चुका, अब 4th के बाद करना है 5th, बिल्कुल इसी तरह 5th भी क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया 5 cos स्क्वायर 16 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 40 डिग्री। दूसरा नीचे डिवाइड में क्या दिया है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखता हूं मैं 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस दिया है 4 और sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर cos 30 की वैल्यू पता है तो आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, माइनस tan की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं होती, ये गलत बात है, मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होगी, तो √3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। बिल्कुल समझ में आ रहा हो, टेबल बिल्कुल याद रखना, एकदम बिल्कुल आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है। जब तक पूरे अच्छे से याद नहीं हो जाता उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है, क्या हो जाएगा 5/4, क्लियर है, इतना समझ में आया, क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 को मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 16 यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, अपान में कुछ नहीं था इसलिए 1 लिख दिया, यहाँ पे करोगे तो 1/4 हो जाएगा प्लस 3 अपान हो जाएगा 4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो देखो यहाँ से एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 12 नीचे आ जाएगा, ये 12 हो गया। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 प्लस 16 4 जा 64 और माइनस हो जाएगा आपका 12। नीचे यहाँ पे भी एलसीएम लो, यहाँ से एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, देख लो सेम आएगा, 4 आ गया और यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे 4 और यहाँ भी 4, तो ये तो 4 कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 में से 12 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 3 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 64 में 3 ऐड कर दोगे तो 67, और नीचे अपान में क्या रहा 12, और नीचे कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा, यही आपका होगा आंसर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपने चूज द करेक्ट आंसर बताना है और आपने जो सेलेक्ट किया है, करेक्शन किया है कि ये ऑप्शन सही है, उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। तो बिल्कुल तैयार होना है आप, अगर तैयार हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए जी हाँ बच्चों, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि चूज द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर उनका चूज करना है और प्लस जस्टिफिकेशन देना है कि वो आंसर क्यों सही है, मतलब सॉल्व भी करना है। तो जैसा पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो क्या दिया गया है,
2 tan 30, क्या दिया है 2 tan 30 डिग्री, ठीक है। और डिवाइड में क्या दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें चार ऑप्शन दिया है, देख सकते हो आप, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप करिए 2 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है। तो मैंने वो जो टेबल याद करवाया है आपको, ट्रिक्स बताया है, उसको आप एक रफ में लिख लिए होंगे। तो उसमें से देख के देखिए क्या 30 की वैल्यू क्या दिया गया है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 होगा। फिर यहाँ पे क्या दिया है 1 प्लस, और यहाँ पे भी वही हो जाएगा 1/3, लेकिन इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan जो दिया गया है वो स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो हो जाएगा 2/√3 अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, और इसको सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट इसको प्रोसीड करते हैं तो 2 अपान हो जाएगा आपका √3 अपान में हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा आपका 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से हो जाएगा आपका 2/√3 √3 मल्टीप्लाई 3 अपान हो जाएगा 4, क्योंकि ये 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, तो 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से देखो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, क्लियर है। और जहां से देखो ये 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये 3 = हम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। तो एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा, समझ में आएगा, समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा। तो यहां से आपका हो जाएगा √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है sin 60 की वैल्यू, और किसकी वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मतलब अपोजिट होते हैं। कि sin जो 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी, तो sin 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, फर्स्ट। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्या है sin 60 की वैल्यू होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप सेकंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 - tan स्क्वायर 45, क्या दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय में क्या दिया है 1 + tan स्क्वायर 45, और इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है tan 90, बी दिया गया है 1 और sin 45 एंड 0 दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1 - tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से बहुत आसान था बच्चों, ये हो जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो हो जाएगा 0/2, और 0/2 क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी नंबर। जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा सही है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। यहां पे लिख देना करेक्ट, जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन वो क्या होगा, डी हो जाएगा, मतलब 0, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड हो चुका। अब मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड और फोर्थ, इसको रख कर। जी हाँ बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, थर्ड में क्या दिया गया है, थर्ड में आपका दिया गया है क्वेश्चन sin 2a, क्या दिया गया है sin 2a = 2 sin a। अब इसमें कह रहा है कि ये वैल्यू किसको सेटिस्फाई कर रही है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 0, 30, 45, 60, क्या क्या दिया गया है 0। तो सबसे पहले हम 0 ही पुट करके इसमें देख लेते हैं। तो देखो 0 जब मैं पुट करता हूं यहाँ पर a = 0 रखता हूं। यहाँ पे पूछ रहा है एंगल a क्या होगा, एंगल a क्या होगा, तो हमने एंगल a को क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। जब इसको 0 लोगे तो यहाँ पे रखोगे sin 2 × 0, ठीक है, = 2 sin 0। तो यहाँ देखो sin यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ भी हो जाएगा 2 sin 0। अब 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, यहाँ पे लिख दोगे 0, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 × 0, तो 0 = 0। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों फर्स्ट।
ए इक्वल टू क्या लिखना 0। अब 30 भी रखोगे तो नहीं आएगा, अगर देखना है तो देख लो 30 रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा sin 30 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 sin 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो क्या बन गया, ये sin 60 बन गया और यहाँ पे क्या बन गया 2 sin 30 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2 होता है और यहाँ पे 2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये इक्वल नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 2 tan 30 क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हो, और क्या दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, एक बार चेक कर लो, यही दिया बिल्कुल सही। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30 दिया गया है। तो सिमिलर पहले की तरह इसमें भी करना, 2 मल्टीप्लाई रूट 1/√3 हो जाएगा और यहाँ पे अपान क्या जाएगा 1 माइनस 1/√3/2। तो यहाँ भी उसी तरह करोगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 2/√3 अपान में हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं और सिंपल नंबर आ जाता है। यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम साथ में मैं ले रहा हूँ 1 माइनस अपान में 3, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल √3 बचेगा। अब √3 जो होता है किसकी वैल्यू होती है, वो होती है tan 60 की वैल्यू होती है। इसके अलावा और किसकी वैल्यू होती है, cot 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप cot तो दिया नहीं है इसमें, तो tan 60 दिया है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि क्या दिया गया है tan 60 दिया हुआ। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब जो मैं बताने वाला हूं अगले क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड और फोर्थ बताने वाला हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जी हाँ बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देख पा रहे हो, थर्ड नंबर बहुत आसान है, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, वो कांसेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, देखते जाइए आप कैसे करना है। बस वो टेबल आपको एक बार आपके रब में तो नोट करवा ही दिया, पहले से मैंने वो बता दिया, उसको बार बार रिपीट करेंगे वो टेबल याद हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है √3। दूसरा केस क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि a और a प्लस b की वैल्यू 0 से बड़ी है, 90 से छोटी है, तो a और b की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है ये सवाल आपका b। अब आप बताइए कि √3 किसकी वैल्यू होती है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में ही बताना, इसमें tan में, तो tan 60 की वैल्यू होती है। सिमिलर ऐसा इसमें भी कर देंगे आप, a माइनस जो b है वो किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो tan से tan कैंसिल आउट, tan से tan कैंसिल आउट, तो क्या रिमेनिंग बच गया, a प्लस b माइनस 60 होगा, इक्वेशन सॉरी माइनस नहीं, a प्लस b इक्वल टू 16 होगा और यहाँ पे a माइनस b इक्वल टू आपका होगा 30, इक्वेशन 2 होगा। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। दोनों को सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड कर रहा हूं तो 2a इक्वल टू क्या आ गया 90 और यहाँ पे एंगल a इक्वल टू आ जाएगा 90/2 इक्वल टू आपका 45 आ चुका। ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई 45 डिग्री। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी, जैसे कि आपने थर्ड चैप्टर में सॉल्व किया था लीनियर पेयर इक्वेशन में। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी करना है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया 60, तो a की वैल्यू आपकी 45 दिया है, प्लस b इक्वल टू 60, तो b एंगल b इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल टू एंगल b इक्वल टू आपका आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से b की भी वैल्यू आ गई और इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 से लेस देन रहेगा, 0 से ग्रेटर देन रहेगा। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आज के इस एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए लास्ट वाला भी क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ट्रू फॉल्स बताना है, फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन भी देना है। तो इसको फटाफट मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है,
ये मैंने कर दिया रफ। अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कितने सवाल दिए गए हैं? 5 क्वेश्चन दिया। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या सही है? तो यहाँ पे दिया गया है साइन ए प्लस अगर आप बी कर रहे हो तो इक्वल टू साइन ए और प्लस साइन बी, क्या ये दोनों सही है? अब इसी को आपको बताना है कि ये क्या सही है कि नहीं है। तो हम देख लेते हैं इसको कि ये गलत है या सही है। तो हम क्या कर लेते हैं, ए के प्लेस में मान लेते हैं 30 डिग्री और बी के प्लेस पे मान लेते हैं 60 डिग्री और इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमको पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल लिया है, ठीक है? यहाँ पे देखो पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहे हैं। तो पहला नंबर है, तो यहाँ पर देखो साइन अगर आप 30 प्लस 60 कर रहे हो और यहाँ पर साइन 30 कर रहे हो प्लस साइन 60 कर रहे हो, ठीक है? तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे 90 हो जाएगा ना, साइन 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी 1 होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू होती है √3/2। अब इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? √1 प्लस √3 आ जाएगा और नीचे 2। अब देखो ये दोनों क्या वैल्यू इक्वल है? नॉट इक्वल। यहाँ पे इक्वल नहीं है तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे 1 नॉट इक्वल टू किससे? 1 प्लस √3/2 से। तो मतलब ये ऑप्शन जो था वो क्या है आपका? फॉल्स है, ठीक है? जो दिया गया स्टेटमेंट वो गलत है। दूसरा देख पा रहे हो अगर आप, कह रहा कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज इट इंक्रीज थीटा वैल्यू। कह रहा कि अगर sin, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना आप, ठीक है? सेकंड नंबर में कह रहा है कि sin थीटा, अगर थीटा की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या सही है? बिल्कुल सही है। कैसे? देखो अगर मान लो साइन 0 की वैल्यू देखते हो तो कितना आता है? 0। लेकिन साइन अगर आप 30 की वैल्यू देखते हो तो 1/2 आता है। लेकिन साइन अगर आप 45 की वैल्यू देखते हो तो क्या आता है? 1/√2 आता है। और साइन अगर आप 60 की वैल्यू देखते हो तो क्या आता है? √3/2 आता है। और साइन अगर आप 90 की वैल्यू देख रहे हो, 90 की वैल्यू तो क्या आता है? 1 आता है। अब देखो जैसे साइन यहाँ पे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो वहां पे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, तो मतलब यहाँ पे लिख देना आप ट्रू। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है आपका? थर्ड। इसी का थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड स्टेटमेंट देख पा रहे हो जैसा कि आप। तो थर्ड में क्या दिया हुआ है? थर्ड में देखो, थर्ड में क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज इंक्रीज ऑफ थीटा। अब इसमें सेम केस इसमें भी कह रहा है कि cos अगर थीटा अगर हम इंक्रीज करते हैं, थीटा एंगल की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ये भी क्या इंक्रीज होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, ठीक है? जैसे अगर आप यहाँ पे cos 0 की वैल्यू रखोगे तो 1 होगी, फिर cos अगर आप 30 की वैल्यू रख रहे हो तो क्या हो जाएगी? √3/2 होगी। जस्ट अपोजिट होती है साइन की, रेसिप्रोकल होती है। तो ये जो ऑप्शन है वो तो आप अच्छे से समझ रहे हो, फॉल्स होगा। और भी देख बता दे रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे cos 45 की रखोगे तो 1/√2 आएगा। और cos अगर आप 60 की वैल्यू रखते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। और cos अगर आप 90 की वैल्यू रखते हो तो क्या हो जाएगा? 1। मतलब यहाँ पे जब वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? घटती जा रही है। यहाँ पे होगा 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? इसकी घट रही है, ठीक है? समझ पा रहे हो? तो ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है ना? थर्ड नंबर ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, मतलब फॉल्स है। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर ऑप्शन में दिया गया है, कह रहा क्वेश्चन की साइन थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा दोनों इक्वल होती है। अरे बहुत गलत है। इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा फोर्थ नंबर में कह रहा कि साइन थीटा और इक्वल टू cos थीटा सभी वैल्यू में इक्वल होता है। बिल्कुल नहीं होता, केवल 45 की वैल्यू में इक्वल होता है। देखो साइन अगर आप देखोगे 45 और cos 45 केवल एक ही वैल्यू इक्वल होता है, वो 45 है। तो इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है और इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। सभी के लिए गलत है, तो यहाँ पे लिख देना है आप फॉल्स। क्योंकि जब इसकी जो 30 की वैल्यू होती है उसकी 60 की वैल्यू होती है, तो कहां से इक्वल होगा? हो ही नहीं सकता, ठीक है? अब क्वेश्चन में कह रहा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0। क्वेश्चन में कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन आपका, हाँ फिफ्थ नंबर,
कह रहा है कि cot A इज नॉट डिफाइंड। अब कह रहा है कि A की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एंगल A पे अगर A इक्वल टू 0 डिग्री दिया हुआ है, एंगल A इक्वल टू 0 डिग्री दिया हो तो cot A इक्वल टू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि अगर यहाँ पे आप cot 0 ले रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका cos 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 लिखना, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा sin 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल बताइए। cos 0 की वैल्यू होती है 1 और sin 0 की वैल्यू होती है 0। तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो बिल्कुल ये फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चन आपके हो चुके